हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम फिजिक्स में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मेजरमेंट एंड यूनिट्स। आज की जो क्लास रहेगी वो बेसिक क्लास रहेगी जिसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे मेजरमेंट एंड यूनिट्स रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा नीड ऑफ मेजरमेंट। इस पॉइंट पे हमें ये देखना है कि हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। सेकंड पॉइंट है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में हम ये देखेंगे कि क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, उसमें फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, इसे कैसे डिफाइन किया जाता है, और इसके अलावा टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स। यूनिट्स आपने पहले भी पढ़े होंगे, तो इसमें हम यूनिट को समझेंगे कि इसे कैसे डिफाइन किया जाता है और कितने टाइप की यूनिट्स होती हैं। लास्ट पॉइंट रहेगा एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट। जब भी किसी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है तो मेजर करने के बाद उसे एक्सप्रेस करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमने किसी की लेंथ मेजर की है 10 सेंटीमीटर, तो हम उसको नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे उसको, तो उसे कैसे एक्सप्रेस करना है ये हम लास्ट टॉपिक में समझेंगे। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नीड ऑफ मेजरमेंट। इस टॉपिक में हमें ये देखना है व्हाई वी नीड मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। तो हर ह्यूमन के पास एक कैपेसिटी होती है, सेंसेस की कैपेसिटी, जिसके कारण कोई भी ह्यूमन किसी भी दो ऑब्जेक्ट को देखकर ये बता सकता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट छोटा है, कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है, या उन ऑब्जेक्ट को टच करके वो ये फील कर सकता है कि किस ऑब्जेक्ट की हॉटनेस ज्यादा है और किसकी हॉटनेस कम है। बट वो केवल टच करके ये नहीं बता सकता कि उसकी हॉटनेस का अमाउंट कितना है या कोल्डनेस का अमाउंट कितना है, या जो ऑब्जेक्ट बड़ा है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो ये हम फील करके नहीं बता सकते। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें ऑब्टेन करने के लिए मेजरमेंट की जरूरत पड़ी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी अलग अलग टाइप की होती है। कई क्वांटिटी ऐसी होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं और कई क्वांटिटी ऐसी होती है जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमको किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस पता करना है या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ पता करना है कि वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, उसकी लंबाई कितनी है, तो हम उसे मेजर कर सकते। बट यदि हम मान लेते कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा खुश है या कोई एक दूसरा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सैड है, तो क्या हम उसकी सैडनेस और हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है। सैडनेस और हैप्पीनेस को मेजर नहीं किया जाता, तो इसे हम फिजिकल क्वांटिटी में नहीं रखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे मेजर किया जा सकता है। तो यदि हम इसे डिफाइन करें फिजिकल क्वांटिटी को, तो हम बोलेंगे द क्वांटिटी which can be measured is called physical quantity. For example, length, weight, time, mass, velocity, etc. ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी इनके अलावा भी जिसे मेजर किया जा सकता है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी में रखा गया है। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके भी टाइप होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इसके बाद हम इसके टाइप के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है type of physical quantity. There are two type of physical quantities. First one is fundamental quantities and second one is derived quantities. Fundamental quantities means the quantities, the physical quantities which are independent of each other is called fundamental quantities. That means ऐसी क्वांटिटी जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, उसे फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है जिसके बारे में हमको आगे पढ़ना है।
लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, जिसकी एसआई यूनिट वगैरह भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसी क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करे, जो इंडिविजुअल हो, उस क्वांटिटी को बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वांटिटी है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। यदि हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटीज which can be expressed in term of fundamental quantities। that means ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसे एक्सप्रेस करने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करते हैं, उस क्वांटिटीज को ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। इसके अलावा यदि हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही हो, उन क्वांटिटी को ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड, वॉल्यूम, एरिया, वेलोसिटी, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज के। अब हम स्पीड का एग्जाम्पल लेते हैं। स्पीड के एग्जाम्पल से समझते हैं। स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को यदि हमको मेजर करना है, जो आपको पहले से पता होगा स्पीड का फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि हमको डिस्टेंस को मेजर करना है तो हमें लेंथ मेजर करना पड़ेगा, और टाइम को मेजर करने के लिए तो हमें टाइम ही मेजर करना पड़ेगा। तो लेंथ और टाइम दोनों पर स्पीड डिपेंड कर रही है। स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? लेंथ पे डिपेंड कर रही है और टाइम पे डिपेंड कर रही है। इसीलिए स्पीड कौन सी क्वांटिटी आएगी? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। हमने पहले ही देखे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, और ड्राइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है। तो जो स्पीड है वो लेंथ पे और टाइम पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए इसे किस क्वांटिटी में रखा गया है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज में रखा गया। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट था, एग्जांपल सेकंड ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम। वॉल्यूम यदि हमको वॉल्यूम का फार्मूला निकालना है, तो यदि मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूबाइड है और एक क्यूब है। यदि हम क्यूब का वॉल्यूम निकाले तो हम साइड का क्यूब लिखते हैं। मतलब यदि हम क्यूब के लिए निकाले, क्यूब के लिए, तो वॉल्यूम का फार्मूला हो जाता है V इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। ये यहाँ पे साइड है, साइड का क्यूब। और यदि क्यूबाइड की बात करते हैं, क्यूबाइड आपने देखे होंगे, V इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबाइड में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती है, और क्यूब में तीनों सेम होती है, इसलिए एक क्यूब। तो यहाँ पे लेंथ को मेजर, जब हम क्यूबाइड की लेंथ को मेजर करें, ब्रेथ को मेजर करें और हाइट को मेजर करें, तो मेजर करने के लिए हमको लेंथ का यूज करना पड़ेगा। पहले लेंथ को मेजर करेंगे, ब्रेथ को भी मेजर करेंगे, तो वो भी लेंथ ही है, हाइट भी एक प्रकार की लेंथ ही है। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? ड्राइव्ड क्वांटिटीज हो जाएगी। इसी तरीके से क्यूब का जो वॉल्यूम है ये भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हो जाएगी। यदि एरिया की बात करें तो एरिया का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, स्क्वायर के लिए। और यदि रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल के लिए फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो दोनों लेंथ और ब्रेथ दोनों लेंथ ही है। लेंथ मेजर करना है तो जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे डिपेंड करेगा, इसलिए एरिया किस में आएगा? ड्राइव्ड क्वांटिटीज पे आएगा। उसी तरीके से वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए लेंथ का यूज करेंगे, और टाइम को मेजर करने के लिए टाइम का यूज करेंगे। तो जो वेलोसिटी वो भी किस पे डिपेंड कर रही है? लेंथ पे डिपेंड कर रही है और टाइम पे डिपेंड कर रही है, इसलिए वो भी किस में आएगी? ड्राइव्ड क्वांटिटीज में आएगी। तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है या समझ में ना आया हो तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट। यदि हम यूनिट को डिफाइन करें तो हम उसे इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन विच दैट फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड। मतलब ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो हर फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट होती है।
जिससे उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। तो उसी यूनिट को हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी कहते हैं। यूनिट को स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम यूनिट को समझें तो यदि हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की यदि हमको लेंथ मेजर करना है, यहां से हमको इसकी लेंथ मेजर करना है और लेंथ मेजर करने के बाद हमें पता चला इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10 इंटू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1 सेंटीमीटर को कहा गया है। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ है, लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ को बोलेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ को मेजर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज किया गया है उसी को यूनिट कहा गया है। ऐसे ही यदि हमको किसी का मास मेजर करना है या वेट मेजर करना है तो उसके लिए अलग स्टैंडर्ड क्वांटिटी रहेगी जिसे यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं इसमें 4 टाइप के सिस्टम यूज किया जाता है। कॉमनली 4 सिस्टम होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। द फॉलोइंग 4 सिस्टम आर कॉमनली यूज्ड फॉर यूनिट। फर्स्ट वन MKS सिस्टम, सेकंड वन इज CGS सिस्टम, थर्ड वन इज FPS सिस्टम एंड फोर्थ वन इज SI सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं MKS सिस्टम। तो यहाँ पे जो MKS वर्ड है, MKS वर्ड का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। इस सिस्टम में यदि हमको लेंथ को मेजर करना है, तो उसके लिए हम जो यूनिट यूज करेंगे वो यूनिट है मीटर। यदि हमको मास को मेजर करना है तो मास को मेजर करने के लिए हम किलोग्राम यूनिट का यूज करेंगे। और यदि हमें टाइम का मेजरमेंट करना है तो टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का यूज करेंगे। इसी तरीके से CGS सिस्टम में लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर का यूज करते हैं, मास को मेजर करने के लिए ग्राम का यूज करते हैं एंड टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए फुट का यूज करते हैं, मास का मेजरमेंट करने के लिए पौंड का यूज करते हैं एंड टाइम का मेजरमेंट करने के लिए सेकंड का यूज करते हैं। तो ये जो तीनों सिस्टम है, इन तीनों सिस्टम में एक कॉमन बात आपको समझ में आ रही होगी कि तीनों सिस्टम में टाइम का मेजरमेंट करने के लिए सेकंड का यूज किया जाता है। बाकी लेंथ और मास का मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग यूनिट का यूज किया जाता है। तो हर देश में अलग अलग सिस्टम का यूज किया जाता है। किसी देश में MKS सिस्टम का यूज करते हैं, किसी कंट्री में CGS सिस्टम का यूज करते हैं और किसी कंट्री में FPS सिस्टम का यूज करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है SI सिस्टम। यहाँ पर जो SI वर्ड है इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है, इस सिस्टम का यूज पूरे वर्ल्ड में किया जाता है। सारी कंट्री में इस सिस्टम को अप्लाई किया जाता है। स्टार्टिंग में जब इनपुट एक्सपोर्ट शुरू हुआ, मतलब कि एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के साथ जब इनपुट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किए, मतलब सामानों का आयात निर्यात होना जब शुरू हुआ, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज जा रही थी। उसका रीजन ये था कि हर देश में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज किया जाता था। किसी में MKS सिस्टम का, किसी में CGS का, तो किसी में FPS का, जिसके कारण बहुत सारी डिफिकल्टीज जा रही थी क्योंकि हर देश में अलग अलग यूनिट का यूज किया जा रहा था। जैसे किसी कंट्री में लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का यूज कर रहे थे तो किसी कंट्री में सेंटीमीटर का यूज कर रहे थे। तो इसी कारण से एक नए सिस्टम को लाया गया, मतलब सारी कंट्री ने डिसाइड किया कि एक नया सिस्टम लाया जाए जिसे हर कंट्री में अप्लाई किया जाएगा। तो उसी सिस्टम का नाम दिया गया SI सिस्टम। जो SI सिस्टम है उसे
एमके सिस्टम को मॉडिफाइड करके बनाया गया है, मतलब यहाँ पर एसआई सिस्टम में एमके सिस्टम का यूज किया जाता है। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आज जितने हम टॉपिक कवर करने वाले थे उनमें से कुछ टॉपिक अभी भी बचे हुए जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। थैंक यू।